भक्तमाल गाथा, ये 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 भक्तमाल गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन देना था। सुनैना, गुरु माता को क्या हुआ? सर्वप्रथम मैं ये बात गुरुदेव को बताऊंगी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आप किसके विषय में बात कर रही हो सुनैना? बहुत ही प्रसन्नता की बात है गुरुदेव। अच्छा, किंतु बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? बहुत बहुत बधाई हो आपको गुरुदेव। आप शीघ्र ही गुरु माता से मिलिए। और हाँ, आश्रम में सबके लिए वस्त्र और मिष्ठान आदि का भी प्रबंध कीजिए। आपकी मनोकामना जो पूर्ण हुई है। गुरुवर, आप पिता बनने वाले हैं। देवी, ये जो मैं सुन रहा हूं, क्या वो सत्य है? हाँ रेवर, आपने बिल्कुल सत्य सुना। आप पिता बनने वाले हैं। आप जानते हैं आर्यवर, कल रात्रि मैंने स्वप्न में क्या देखा? क्या देखा? मैंने एक बहुत ही अद्भुत स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मैं एक बहुत सुंदर वाटिका में बैठी हूं और स्वर्गलोक के सभी देवी देवता, यहां तक कि ब्रह्मा और भोलेनाथ मेरे चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। देवी, मैंने भी ऐसा ही अद्भुत स्वप्न देखा था और मेरे स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु आए थे। आर्यवर, ये तो अति शुभ संकेत है। देवी, स्मरण है देवर्षि ने क्या कहा था? जो बालक हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा वो दिव्य बालक होगा। ईश्वर जिस पर कृपा करे उसका जीवन खिल जाता है। मन चाहा वरदान उसे अपने प्रभु से मिल जाता है। ईश्वर जिस पर कृपा करे, ईश्वर जिस पर कृपा करे।
जयंती का मन हर्षा, खुशियों की जो हुई वर्षा, आज हुई है इच्छा पूरी, जिसके लिए मन कब से तरसा। उम्मीदों से भरा हुआ दिन धीरे धीरे ढल जाता है। ईश्वर जिस पर कृपा करे उसका जीवन खिल जाता है। ईश्वर जिस पर कृपा करे, ईश्वर जिस पर कृपा करे, ईश्वर जिस पर कृपा करे, ईश्वर जिस पर कृपा करे। धर्म कर्म निश्चित ही फलता, क्षण क्षण में ये समय निकलता। ईश्वर के प्रति श्रद्धा है तो हर मनुष्य का भाग्य बदलता। भक्ति की शक्ति के आगे हरि का मन भी हिल जाता है। ईश्वर जिस पर कृपा करे उसका जीवन खिल जाता है। ईश्वर जिस पर कृपा करे, ईश्वर जिस पर कृपा करे, ईश्वर जिस पर कृपा करे, ईश्वर जिस पर कृपा करे। ऋषिवर, मेरी गणना के अनुसार ये अति शुभ घड़ी है और अलौकिक। ऐसा संयोग सहस्त्र वर्षों में एक बार होता है। शुभ घड़ी आ गई। ऋषिवर, बधाई हो। गुरु माता ने पुत्र को जन्म दिया है। आपको भी बधाई हो देवी। आप सभी आश्रम वासियों को बधाई हो। हे सर्वेश्वर, निकुंज बिहारी, सब आपकी कृपा है। ऋषिवर, मुझे तो बालक दिव्य प्रतीत होता है। इसके मुखमंडल पर एक विशेष आभा है। ऋषिवर, बहुत ही शोभनीय संयोग में बालक का जन्म हुआ है। यह देखिए ऋषिवर, कितने अद्भुत ग्रहों का संयोग है। ऐसे पवित्र लग्न में आपके पुत्र ने जन्म लिया है। गौरज बेला कार्तिक पूनम, वृषभ राशि अरुमेश लगन, नक्षत्र कृतिका वार बुध, चंद्र तेज हुआ उदय गगन, गुरु बुध शशि शनि मंगल पांचों, ग्रह उच्च के शुभकारी, प्रगटे चक्र जयंती गर्भ से, नर निम्बार्क रूप धारी। ऋषिवर, अब आप भीतर जाकर बालक का मुख देख सकते हैं। अवश्य। गुरुदेव, देखिए अपने पुत्र को।
देवी, भगवान विष्णु की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अद्भुत सुंदर श्याम सलोना, कमल नयन अति सुखकारी, परमानंद स्वरूप लाल यह, सब बालक पर बलिहारी। देखिए तो कितना सुंदर लग रहा है आपका पुत्र। अति सुंदर। मेरा पुत्र तो बिल्कुल बाल गोपाल लग रहा है। सभी ऋषि स्त्रियां भी यही कहती हैं। आपके पुत्र को देखने किसी न किसी बहाने प्रतिदिन आ जाती हैं। वे तो आश्रमवासी है, मैं तो पिता हूं। फिर भी मेरा मन बार बार करता है कि हर क्षण मैं अपने पुत्र को देखता रहूं। देवी, कल हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार होगा। आज प्रातः ही मैंने कुलगुरु अहिर्बुद्धन के पास संदेश भिजवा दिया है। वही हमारे पुत्र का नामकरण करेंगे। आप आश्रम की सभी स्त्रियों से कहें कि वे तैयारियां शुरू कर दें। आप निश्चिंत रहें आर्यवर, सब व्यवस्थित हो जाएगा। रंग महल सा सजा है आश्रम, नामकरण है आज। इस बालक के हाथों होंगे जग में अद्भुत काज। दिग्गज ऋषि मुनि आए हैं, जुटा है ब्रह्म समाज। कुल गुरु अहिर्बुद्धन भी आए, दिवस बड़ा है आज। आपके शिष्य के इस छोटे से आश्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये दास आपका स्वागत करता है। आइए गुरुदेव। कल्याण हो। विराजी।
आपने अपने शिष्यों के साथ मेरे आश्रम में पधार कर इस आश्रम को पावन कर दिया। ऋषिवर, आप अपने कुल का यश बढ़ाने वाले हैं। आपका गुरु होने के नाते मुझे आप पर गर्व है। आपके द्वारा किए गए सत्कार से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपकी भार्या जयंती देवी को मातृत्व का और आपको पितृत्व का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बधाई। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे पुत्र के नामकरण संस्कार के लिए आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। आपका कुलगुरु होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी है और दायित्व भी। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य बालक का नामकरण मेरे द्वारा हो रहा है। जाइए, बालक को ले आइए। मैं स्वयं उस बालक का दर्शनाभिलाषी हूं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। पुत्र को लेकर आई माता, मंत्र मुग्ध हुए लोग। मुख पर तेज ललाट है शोभित, अद्भुत ये संजोग। कुल गुरु के हाथों में सौंपा, माँ ने अपना लाल। ऐसा सुंदर रूप सलोना, लगे उन्हें नंदलाल, लगे उन्हें नंदलाल। ओम मा पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो प्रीवा यास्मेत्र पुंडरीकाक्षां सावयाभ्यां तरा शुचि। हे पृथ्वी माता, आज प्रथम बार ये बालक आपके प्रेम और वात्सल्य का भाजक हो रहा है। कृपया इसे अपना शिशु मानकर अपनी गोद में स्थान दें और इस पर कृपा करें। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा स्वाहा ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा स्वाहा ओम लक्ष्मी रणाभ्यां नमः स्वाहा स्वाहा। आकाशाय च विद्महे
चूंकि पुत्र प्राप्ति के निमित्त देवऋषि नारद के निर्देश अनुसार यज्ञ संपन्न हुआ है और आपने नियमों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक सबका पालन भी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस आनंद की प्राप्ति हुई है। इसलिए इस बालक का नाम आज से नियमानंद होगा। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने समस्त दर्शकों को। भक्तमाला गाथा सीरियल के बाद तुरंत जो मैं आता हूँ, मुझको सुनना बिल्कुल ना भूलें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस सीरियल के माध्यम से मैं बहुत रहस्य उद्घाटन करना चाहता हूं सनातन धर्म के। हम लोगों का सौभाग्य से सनातन धर्म में जन्म तो हुआ है, लेकिन हम सनातन धर्म को जान नहीं पाए अब तक, इसलिए पूर्ण आस्थावान नहीं हो पाते। इसलिए मुझको सुनना बिल्कुल न भूलें, बहुत रहस्यों का उद्घाटन होने वाला है। अभी आपने देखा भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी का जन्म प्रसंग और उसके बाद नामकरण प्रसंग। उसमें नाम रखा श्री अहिर बुधन जी महाराज ने श्री नियमानंद। तुरंत आपके मन में शंका आई होगी कि नाम तो श्री निम्बारकाचार्य रखना चाहिए, श्री निम्बारक नाम रखना चाहिए, ये नियमानंद का क्या मतलब है? तो मैं बताना चाहूँगा, श्री निम्बारकाचार्य जी नाम बाद में पड़ता है, जब आप नीम के ऊपर अर्क दिखाते हैं यति रूप में आए ब्रह्मा जी को। ये श्री निम्बारकाचार्य जी नाम ब्रह्मा जी के द्वारा रखा हुआ नाम है और यही जगत प्रसिद्ध हुआ। इसकी कथा आगे आप देखेंगे, अभी विस्तार से नहीं बताऊंगा। श्री नियमानंद नाम क्यों रखा गया, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। देवऋषि नारद जी ने श्री अरुण ऋषि को एवं माता जयंती को नियम दिए थे, उन नियमों को धारण किया और परिणाम स्वरूप पुत्र रूप में सुख प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ। सुदर्शन चक्रवतार भगवान निम्बारकाचार्य जी आए हैं, तो नियमों को धारण करने से आनंद की प्राप्ति हुई, इसलिए बालक का नाम रख दिया नियमानंद। नियम प्लस आनंद, नियम करने से ही पुत्र का आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए बालक का नाम रख दिया श्री नियमानंद जी। अब इनका जन्म प्रसंग कहाँ पर है तो मैं बताना चाहूँगा। ये गीता प्रेस से प्रकाशित भविष्य पुराण, इसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, चर्चा आई है। यह भविष्य पुराण का प्रति सर्ग पर्व चतुर्थ खंड अध्याय नंबर 7। ये अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। भविष्य पुराण में पवित्र सुदर्शन आश्रम में भृगुवंश में उत्पन्न वेद वेदांग पारंगत अरुण नाम के एक महामनस्वी द्विज श्रेष्ठ मुनि रहते थे। उनकी भार्या का नाम था जयंती। अरुण मुनि ने ध्यान द्वारा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तेज को धारण किया और उस तेज को पति प्रायणा जयंती ने मन से धारण किया। उस तेज के प्रभाव से देवी जयंती चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगी। परम शुभ समय उपस्थित हुआ, दिशाएं निर्मल हो गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में जब चंद्रमा वृष राशि पर स्थित थे, कृत्तिका नक्षत्र था, 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर स्थित थे, उस समय सायंकाल में मेष लग्न में जय रूपणी जयंती देवी से जगदीश्वर निम्बादित्य अर्थात निम्बारकाचार्य प्रादुर्भूत हुए, जिन्होंने इस विश्व को वेद धर्म में नियोजित किया। उसके आगे है कि एक समय निम्बार्क के आश्रम में भगवान विरंची पधारे। ये प्रसंग आपको बाद में दिखाया जाएगा, क्योंकि इसके बाद नामकरण संस्कार जो हुआ श्री निम्बारकाचार्य जी का, बाद में निम्बारकाचार्य जी के नाम से, तो वो ब्रह्मा जी के द्वारा कैसे वो आगे बताएंगे। इसका प्रसंग भी भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। और दूसरा
जन्म का मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये गर्ग संहिता है, गीता प्रेस से प्रकाशित। तो गर्ग संहिता में भी हमारे चारों आचार्यों के जन्म का वृत्तांत आया है। तो ये आया है, तो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। 61वां अध्याय है, अश्वमेध खंड 61वां अध्याय। इसमें लिखा हुआ है कि शेष राजा भविष्य काल में यथा समय होंगे, ये चक्रवर्ती होकर अधर्म का नाश करेंगे। 52 ब्रह्मा, शेषनाग और सनकादिक, ये भगवान विष्णु के आदेश से धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कलयुग में ब्राह्मण होंगे। 52 के अंश से विष्णु स्वामी और ब्रह्मा जी के अंश से माधवाचार्य जी होंगे। शेषनाग का अंश रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट होगा तथा सनकादिकों का अंश निम्बारकाचार्य जी के रूप में। मतलब सनकादिकों के शिष्य हैं देवऋषि नारद जी और देवऋषि नारद जी के शिष्य हुए हैं निम्बारक भगवान। तो सनकादिकों का तेज ही निम्बारकाचार्य जी के रूप में आया। तो ये कलयुग में संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य होंगे। तो इस प्रकार से ये गर्ग संगीता ये श्री गर्गाचार्य द्वारा लिखी हुई है, जो यदुवंशियों के पुरोहित थे। भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले ये ग्रंथ का अवतार हो चुका था। कृष्ण कथा पहले आई और भगवान कृष्ण का अवतार बाद में। तो गर्गाचार्य जी ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया है। तो इसमें भी निम्बारक भगवान के जन्म का वृत्तांत है। सोचने की, विचार करने की बात यह है कि हमारे ग्रंथों में कितना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम कभी ग्रंथ उठा के नहीं पढ़ते। हमारे सनातनियों की बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए सनातन धर्म में कलयुग में नए नए पंथ इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि हम अपने धर्म को भूल गए हैं, मूल जो हमारा धर्म है। तो आप जुड़े रहेंगे और भक्तमाल गाथा अंतर्गत जो भी हम महापुरुषों के चरित्र दिखा रहे हैं, इससे सनातन धर्म जगेगा। हम सनातन को लेकर के आस्थावान होंगे, ऐसे दृढ़ हो जाएंगे, फिर हमको कोई हमारे सनातन धर्म से हिला नहीं पाएगा। और मैं कहना चाहूँगा, आप सब अपने अपने ग्रुपों में भेजें, जहाँ भी आपके जानकारी है, जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हैं, सब जगह लिंक भेजें, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। बहुत अच्छा अवसर अब की बार सनातनियों के हाथ लगा है। 500 साल पहले भक्तमाल की मूल भक्तमाल लिखी गई श्री पूज्य नाभा जी के द्वारा। उसके 100 साल के बाद टीका लिखी गई श्री प्रिया दास जी महाराज के द्वारा, और उसके लगभग 350 साल के बाद व्याख्या हुई है भक्तमाल की पूज्य श्री भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज के द्वारा। और उसके लगभग 50-60 साल के बाद फिर ये डिजिटल भक्तमाल आप टीवी के पर्दे पर देख रहे हैं। इस दास को माध्यम बना करके मेरे प्रभु ने, गुरु गोविंद ने ये खेल किया है। हम सब लोगों का सौभाग्य उदय हुआ है, सनातनियों का सौभाग्य उदय हुआ है। ऐसा प्रमाणिक चरित्र, ऐसा प्रमाणिक सीरियल आज से पहले कभी नहीं आया। ये भगवान की विशेष हम सनातनियों के ऊपर कृपा है। इसलिए सब देखते रहिए, औरों तक पहुंचाते रहिए। अब आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट के बाद प्रतिदिन, जैसा कि आप जानते हैं, रात्रि 8:45 बजे चरण छाया यूट्यूब चैनल पर आपके प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।